विजय मेहता और मैं ग्राम किशनपुर का निवासी हूँ। और आप लोग के बीच में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ लाइनें रखना चाहूँगा। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं हमारे प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सहभागी शिक्षण केंद्र के प्रांगण में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि काफ़ी ही हर्ष की बात है। इस बार हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का अर्थ होता है नियम और कानून। अगर देखिए देश में नियम और कानून नहीं रहेगा तो देश नहीं चल सकता है। और आज के ही दिन 25 जनवरी 1950 में हमारे अपने भारत देश में संविधान लागू हुआ था। यह कहते हुए बहुत ही गर्व होता है कि अपने भारत देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अगर इसमें आर्टिकल की बात करें तो 395 आर्टिकल है। अगर मैं संविधान को अगर विस्तार से बात करूं तो काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए आप सभी लोगों का समय विलम्ब न करते हुए एक कम से कम शब्दों में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे देखिए होता क्या है कि अभी जैसा मैं देखता हूँ यंग लोगों में, तो लगता है कि जैसे संविधान को थोड़ा सा मतलब वैल्यू कम के रूप में देखते हैं। आज देखिए कुछ युवा लोग से मैं पूछता हूँ तो वो लोग स्पेशली बताते हैं कि संविधान मेरे लिए क्या है। तो देखिए जितने भी भारत के नागरिक हैं सबके लिए संविधान सेम है। अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो शायद आप लोग कहानियाँ में सुने भी होंगे, कुछ फिल्म के माध्यम से देखे भी होंगे कि हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, जो कि उस टाइम मैं भी देखिए उस टाइम तो नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वज बताते हैं और कुछ किताबों में भी हम लोग पढ़े हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि उस टाइम अंग्रेज़ भारतीयों पर बहुत ही ज़्यादा शासन चलाते थे, जो मन था वो करते थे। यानी जब वो लोग को ज़बरदस्ती मजदूरी भी कराया जाता था, और दूसरे की वो जब अपना मजदूरी मांगने के लिए जाते थे तो उनको पैरों तले रौंद दिया जाता था। जो कि आज़ादी तो हम लोग को मिला 1947 ईस्वी में, उसके लगभग 2 से 2.5 साल बाद अपने भारत देश में संविधान लागू हो गया। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि उस टाइम नियम और कानून बना। अगर देखिए मैं आप लोग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ उनकी कहानियाँ बताऊं तो शायद उसको जान करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अभी देखिए होता क्या है कि जब भी आप लोग क्लासेस में जाते हैं कहीं पर पढ़ने, चाहे वो दलित घर का हो या फिर वो कोई अपर ग्रेड जैसे जनरल कास्ट में भी आते हैं, तो पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा भेदभाव चलता था। जो संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, उनका जो पढ़ाई हुआ था वो स्कूल के बाहर हुआ था। उनको क्लास में बैठने की भी अनुमति नहीं था। अभी होता क्या है, चाहे वो बात करें तो जनरल कास्ट में हो या फिर पिछड़ा वर्ग में हो, आज दोनों व्यक्ति एक साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं, उनको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं आता। यह क्या चीज़ है? यह संविधान ही तो है ना, जो सबके बीच में बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार दिलाता है। अभी अगर आप लोग देखते होंगे तो जैसे मान लीजिए संविधान को हम सब नागरिक को पालन करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे रोड में कईयों गाड़ियाँ चलते हैं, लेकिन जैसे ही एक एम्बुलेंस जाता है सभी व्यक्ति खुद ब खुद साइड हो जाते हैं, उसको सबसे पहले रास्ता देते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि एक नियम है और उस नियम को सभी लोग पालन कर रहे हैं। और आप लोग से बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी भारत देश का संविधान है उसको अच्छे से पालन करिए, और यह सभी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना अगर नागरिकता की बात करें तो वह प्राप्त करता है। पहले ऐसा भी था कि मनमानी राज चलता था, जिसको बोल सकते हैं हमारे माताएं बहनें भी मतलब सुरक्षित नहीं थे। कोई भी आता था और किसी को पकड़ करके कहीं पर लेकर के चल जाता था। आज हम लोग के पास अपने बातों को रखने के लिए संविधान है।
अगर हम लोग के साथ जैसे मान लीजिए रास्ते चलते कुछ गलत होता है तो हम लोग के पास ऑप्शन है जा कर के हम इसका मतलब इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। आप लोग ध्यान से ही सोचिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई अगर आपको एक तमाचा लगा ही दिया तो आप किसके पास कहने जाते हैं अगर आपके पास नियम नहीं है तो। इसीलिए बोलना चाहेंगे कि सभी लोग अच्छे से भारत का जो संविधान है इसको कदर करें और सभी लोग मानिए। अगर इसको मानते हैं तो आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा है। और मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप लोग नहीं मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी इसको निचोड़ तरीके से आप देख सकते हैं जिससे आप सभी लोगों का फायदा हो। और इसमें अगर बात करें तो आज के दिन हम लोग जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको थोड़ा सा हम लोग याद करेंगे। बहुत सारे लोग तुरंत से भूल जाते हैं इनको। आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, भगत सिंह, आप लोग जान रहे होंगे भगत सिंह के बारे में, जो कि लगभग 23 साल का उम्र था, इस देश को छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं था और ऐसे ऐसे वीर जवान इस भारत देश में आए जो अपना कुर्बानी इस देश के आज़ाद के लिए लगा दिए। तो उन वीर जवानों को हम लोग आज के दिन याद करेंगे। कुछ नारा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।